स्वागत है आप सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस के नियम के प्रयोग से एक समान आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है आपको लेना क्या है, चालक गोलीय कोश। आपको कोई गोला लेना है जो कि चालक होना चाहिए और उसको आपको एक समान रूप से आवेशित करना है। तो चलिए पहले हम लेते हैं गोलीय कोश जो कि चालक है और इसे हमें एक समान रूप से आवेशित करना है। तो जैसे गोलीय चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश गोले के अंदर न रहकर गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि चालक गोला है और चालक गोले में आवेश चल सकता है। तो आवेश गोले के पृष्ठ पर आ गया। तो इस तरह हमने शो करा दिया, ठीक है। और धनावेश में देंगे हम जितने भी हमने गॉस के नियम के प्रयोग किए, हमने धनावेश ही दिया है। और इस गोले का मान लेते हैं केंद्र O है और गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। और केंद्र O से R दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने एक गोला लिया और गोले को हमने एक समान रूप से आवेशित किया। फिर इसके बाद हमने गोले का एक केंद्र मान लिया O और गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया। फिर केंद्र O से R दूरी पर बाहर एक बिंदु P लिया है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, हम यहाँ पर तीन कंडीशंस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहली कंडीशन गोले के बाह्य बिंदु पर, दूसरी कंडीशन गोले के पृष्ठ पर, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, और तीसरी कंडीशन गोले के अंदर। तीन कंडीशंस पे हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये समझ लीजिए। तो हमने क्या बताया, हम तीन जगह पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। पहला हमारा क्या था, बाह्य बिंदु पर, दूसरी कंडीशन गोले के पृष्ठ पर और तीसरी कंडीशन गोले के अंदर। तीन कंडीशंस पे हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम निकालेंगे गोले के बाह्य बिंदु पर। जैसा आपको दिख रहा है जो बिंदु P है गोले के बाह्य बिंदु पर है, इसलिए हम पहली कंडीशन हम लेंगे बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। तो जितना हमने बनाया है उसकी थ्योरी लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे, माना एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित एक चालक गोला है, चालक गोला है, चालक गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले से बाहर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे यहां पर गोले के केंद्र O से R दूरी पर, और यहां पर आपको स्मॉल r लेनी है, ठीक है। ये दूरी स्मॉल r, ये कैपिटल R है। दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें करना क्या था, हमें केंद्र O से R दूरी पर जो कि गोले के बाहर एक बिंदु P है तो वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब इसके बाद हम O को केंद्र मानकर बिंदु P से होता हुआ एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने जितने भी गॉस के नियम के उपयोग से किए हैं सभी पे हमने कोई ना कोई गॉसियन पृष्ठ खींचा है। तो यहाँ पर खींच देंगे बिंदु O को केंद्र मानकर
बिंदु P से होता हुआ एक गोली गॉसियन पृष्ठ। अब ये आप जानते हैं कि जो गोली गॉसियन पृष्ठ होता है ये काल्पनिक होता है, इतना हमने बता रखा है, ये कल्पना मात्र के लिए होता है। तो ये हमने खींच दिया एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गोली है ना इसलिए हमने इसको बोल दिया गोलीय गॉसियन पृष्ठ। इतना हो गया। इसके बाद हम बिंदु P पे एक क्षेत्रफल सदिश ले लेते हैं, एक क्षेत्रफल ले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, ये ठीक है, ये हमने छोटा सा इसका क्षेत्र लिया। इस बड़े गोली गॉसियन पृष्ठ का हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु P से होता हुआ, बिंदु P से होता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। इतना हो गया। अब इस छोटे क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। पहले निकालेंगे छोटे क्षेत्रफल के लिए, उसके बाद हम उसका समाकलन कर देंगे तो बड़े के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। बिंदु P के चारों ओर वेक्टर dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स या फ्लक्स होगा, फ्लक्स, ठीक है। इससे हमें निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, d फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ये गॉस के नियम से होता है। तो यदि आपने गॉस का नियम नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप जरूर देख लें कि गॉस के नियम के उपयोग से आपको 6 से 7 डेरिवेशन आपको लेसन फर्स्ट में दिखेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप गॉस के नियम अच्छे से रीड कर लीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर, इसके बाद अब यहाँ से डॉट हटेगा, कॉस आ जाएगा, डॉट हटने पर कॉस आता है तो जाएगा EDA कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पूछा गया थीटा की वैल्यू। तो हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ पर निकालनी थी, बिंदु P पर। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। इसके लिए बिंदु P पर हम प्लस की वैल्यू रख देंगे। हमने बताया था कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम प्लस की वैल्यू रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लस की वैल्यू रख दिया। अब ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। अब जिस दिशा की ओर प्रतिकर्षित करता है उसी दिशा की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो इस दिशा की ओर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो इसी दिशा की ओर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इतनी बात समझ में आ गई। और जो क्षेत्रफल की दिशा होगी इसकी दिशा भी यही हो जाएगी, वेक्टर dA। तुमको यहाँ समझ में आ गया कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में होने की वजह से थीटा बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं cos 0 EDA। और cos 0 वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। d फाई बराबर हमें मिल गया EDA। अब इसके बाद ये तो छोटे के लिए है ना, हमें निकालना है संपूर्ण के लिए, तो आप इनका समाकलन कर देंगे। संपूर्ण गोली गॉसियन पृष्ठ, गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। जैसे आप संपूर्ण के लिए निकालेंगे इनका समाकलन हो जाएगा और जहां जहां डी लगा है वहां से वो हट जाएगा। तो यहाँ पर फाई बराबर आ जाएगा EA, ठीक है। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E बराबर आ जाएगा फाई अपॉन A, मतलब फाई ऊपर रहेगा, A आ जाएगा इसके नीचे। फाई बराबर जानते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये एप्सिलॉन नॉट इसके बगल में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यही होता है गोले के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, ये हमने गॉस के नियम में बताया आपको। और ए बराबर आपको याद रखना है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी कंडीशन है हमारी, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा चेंज होगा। हमने अभी तब बाहर बिंदु पर निकाला था तो उसका फॉर्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन था आर स्क्वायर, जब हमने बाहर बिंदु पर निकाला था। लेकिन अब हमें गोले के पृष्ठ पर निकालना है, तो इसके लिए ये आर तो काम में आएगा नहीं। अब कौन सा आर काम में आएगा, कैपिटल आर आएगा कि नहीं आएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है तीव्रता। तो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर, तो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर, ये आर की वैल्यू इस आर की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिंदु P है ये इस बिंदु पर आ जाएगा, या बोल सकते हैं गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यही होगा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए निकालते हैं गोले के अंदर। तीसरी कंडीशन है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए यदि हम मान लें कि गोले के अंदर इस बिंदु पर बिंदु P है और इससे होता हुआ गोली गॉसियन पृष्ठ खींच दें बिंदु O को केंद्र मानकर, ये हमने खींच दिया, तो क्या गोले के अंदर कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं। मतलब आवेश की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और जब Q बराबर 0 हो जाएगा तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, फाई बराबर क्योंकि होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q का मान 0 हो गया और नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट, तो फाई का मान निकल के आ गया 0। ठीक है, और जब इसका मान 0 हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हो जाता है। क्या लिखेंगे हम, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो O को केंद्र मानकर बिंदु P से गोली गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। P से होता हुआ कर दीजिए, यहाँ पर होता हुआ गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा तो इसके भीतर कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, अब अंदर कोई आवेश क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आवेश है वो तो गोले के पृष्ठ पर है ना। अब ये हमने लिया है चालक गोला होने की वजह से जो आवेश है वो गोले के पृष्ठ पर है। यदि इसी जगह पे हम अचालक गोला लेते तो आवेश गोले के पृष्ठ पर भी रहता और गोले के अंदर भी रहता। क्यों, क्योंकि अचालक गोले में आवेश चल नहीं सकता, जैसा हमने आवेश दे दिया वैसे वो रखा रहेगा। लेकिन चालक गोले में क्या होता है, आवेश चल जाता है और चलने की वजह से वो गोले के पृष्ठ पर आ जाता है और गोले के अंदर कुछ भी नहीं बचता, कोई भी आवेश नहीं बचता। तो यहाँ से हमने देखा कि Q बराबर हो गया 0, तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 0 हो गया तो फाई बराबर हो गया 0। अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि फाई बराबर होता है EA, अब फाई बराबर तो 0 है तो यहाँ पर हमने दिया 0, E का मान हमें निकालना है, A बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इसके नीचे जाएगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि चालक गोले के अंदर आवेश की मात्रा क्या होती है, तो आप बता देना कि चालक गोले के अंदर आवेश की मात्रा 0 होती है, अचालक पे नहीं।
अचालक गोले पर सिर्फ शून्य होती है। तो आई होप आपको तीनों कंडीशंस पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना आ गया होगा, चाहे वो गोले के बाहर बिंदु पर हो या गोले के पृष्ठ पर हो या गोले के अंदर हो। तो इस वीडियो में इतना रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले याद रखिए, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।